हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर 1 की इंडियन लॉजिक की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इंडियन लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 9 है। सो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 8 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं इंडियन लॉजिक की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से जाके ज़रूर लेक्चर वाइज देखिए सो दैट आपको इंडियन लॉजिक अच्छे से क्लियर हो। कमिंग टू आज का हमारा 9th लेक्चर, जो अगेन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि इसमें मैं आपको कराने वाली हूँ उपमाना। उपमाना जिसे हम इंग्लिश में कंपैरिजन भी कहते हैं। उपमाना क्या है, ये वन ऑफ द प्रमाण्स है हमारे इंडियन फिलोसॉफी का, तो वो हम आज डिटेल में इस लेक्चर में देखेंगे। सो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। एंड कमिंग टू सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग आप में से टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए सो दैट आपको लेक्चर्स की सारी नोटिफिकेशन वहाँ पे भी मिलती रहे और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स कुछ भी रहती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो भी मैं वहाँ पर डिस्कस करती हूँ। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स पेपर 1 के लिए पूछते रहते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स कवर्ड हैं, तो ये सारी यूनिट्स टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और इंडियन लॉजिक, ये सारी की सारी यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक भी अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप वहाँ से जाके इन यूनिट्स को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के हैं, उनके लिए मैं बता दूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, इनके भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इन सभी की भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके अगेन इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो है उपमाना, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन इंग्लिश में। अगेन उपमाना क्या है, ये एक टाइप का प्रमाण है। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंडियन लॉजिक का जो सबसे पहला लेक्चर देखा था उसमें हमने समझा था प्रमाण क्या है। प्रमाण यानी कि मीन्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज पाने का या नॉलेज को हासिल करने का जो ज़रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमाण कहते हैं। तो ये जो उपमाना है, कंपैरिजन है, ये एक टाइप का प्रमाण है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, उपमाना बेसिकली क्या बताता है, यहाँ पे जो नॉलेज हमें मिलती है उपमाना में वो किसके थ्रू मिलती है, वो मिलती है एनालॉजी के थ्रू। एनालॉजी यानी दो चीज़ों को कंपेयर करके जब हमें नॉलेज मिलती है तो उसे हम कहते हैं उपमाना। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे एनालॉजी होती है, कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के बीच में, ताकि सामने वाले को हम क्या कर सके, अच्छे से अपनी बात समझा सके, अच्छे से अपनी बात को रख सके सामने वाले के पास। ठीक है, कमिंग टू उपमाना क्या है, उपमाना अगेन क्या है, ये एसोसिएशन है। आपके पास कोई चीज़ प्रीवियसली आपको अननोन होगी, लेकिन आपको क्या करते हैं, जो चीज़ आपको नहीं पता है उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर हम ऐसे कंपेयर करेंगे, एक चीज़ जो आपको नहीं पता है, दूसरी चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता है, तो उन दोनों के बीच में जब मैं कंपैरिजन करूँगी, एनालॉजी बनाऊँगी, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ आपको नहीं भी पता होगी, नहीं भी समझी होगी, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान ने अगर वाइल्ड डॉग्स को नहीं देखा है तो उसे मैं कैसे बताऊंगी कि वाइल्ड डॉग्स कैसे होता है, तो उसे मैं क्या बोल सकती हूँ, उसे मैं एनालॉजी के थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू बोल सकती हूँ कि वाइल्ड डॉग्स जो है वो कैसा दिखता है, काऊ की तरह दिखता है। तो आगे जाके फ्यूचर में जब भी वो पर्सन वाइल्ड डॉग्स देखेगा तो वो वाइल्ड डॉग्स को पहचान लेगा। क्यों? क्योंकि उसको काऊ जैसा कोई एनिमल दिखेगा जो काऊ नहीं है लेकिन काऊ के जैसा ही है, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ठीक है, ये पक्का वाइल्ड डॉग्स होगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने कंपैरिजन करके पहले समझा दिया था कि वाइल्ड डॉग्स एक एनिमल है जो बिल्कुल काऊ के जैसे रिजेंबल करता है, काऊ के जैसे ही दिखता है। यानी एक तरीके से मैं बोलूँ तो आपको वाइल्ड डॉग्स नहीं पता था, अननोन था आपके लिए, और आपको काऊ पता थी, नोन थी। इन दोनों के बीच में जब मैंने कंपैरिजन किया और मैंने आपको समझाया कि ठीक है, वाइल्ड डॉग्स जो एनिमल है वो कैसा दिखता है, काऊ के जैसा ही दिखता है, तो फ्यूचर में जाके जब भी आपको वाइल्ड डॉग्स दिखेगा आप ऑटोमेटिकली उसको पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि वाइल्ड डॉग्स काऊ के जैसे दिखती है, इसलिए आप उसको समझ पाओगे।
आई होप सबको उपमना क्या है क्लियर है। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रमाण्स है, बहुत छोटा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और यहाँ से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बस ये जो एग्जाम्पल है वाइल्ड डॉग्स और काओ का, ये एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है और मीनिंग आपको बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, सो इतना ही था उपमना में। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।